हेलो फ्रेंड, सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इस टॉपिक का पूरा नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। पहले टॉपिक में जो हमने सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर ये हमें था कि कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास नहीं था, चॉइस आपके पास नहीं थी। यानी अगर आपको प्रोग्राम में कैलकुलेशन करनी थी तो आपको सिंपल प्रोग्राम में कोई ऑप्शन आपको नहीं था। स्मूथली सीक्वेंस में डाटा चल रहा था। सबसे पहले स्टेप में डाटा रीड कर रहे थे, उसके बाद प्रोसेस हो रहा था, फिर आउटपुट आ रही थी, तब एंड हो रहा था। इस तरह के सिंपल प्रोग्राम में इफ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इफ कहाँ लगता है? इफ लगता है कंडीशन के अंदर। जब दो कंडीशन आपके पास अवेलेबल हैं, यदि ऐसा है तो ये होगा, यदि ऐसा है तो ये होगा, तो आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। सपोज कीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, सीधा रोड है, आपको कहीं सोचना ही नहीं है कि आपको रुकना है, मुड़ना है, चलना है, तो सीधा चले जाएंगे, तो उसको सिंपल प्रोग्राम कहते हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन अगर बाई चांस चौराहा आ जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा मैं इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, या लेफ्ट जाना है, या राइट जाना है, या सेंटर जाना है। तो इस तरह की कंडीशन जब आ जाए आपके पास तो आपको इफ कंडीशन लगाना होता है। यानी अगर आप सिंपल प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती, और कंडीशन में या तो चॉइस होती है या फिर आपका प्रोग्राम खुद ब खुद रिपीट होता है, या आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें इफ कंडीशन आएगी, केस स्टेटमेंट आएंगे। फिर है अनकंडीशनल, जिसमें गो टू आता है या गो टू स्टेटमेंट आएगी। फिर आएगा रिपीटेटिव, यानी रिपीट होगी बार बार कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। यानी आपके पास इफ कंडीशन का इस्तेमाल तब होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है और उनमें से एक को आपको चूज करना है। जैसे आपने बैंक में से उधार लेना है, अगर आपका बैंक बैलेंस 0 है तो आप बोरो करेंगे तो बैंक से उधार मिलेगा। अगर रूम डार्क है तो आप लाइट ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि कोड मेल है, एम है तो पर्सन मेल है, और एफ है तो पर्सन फीमेल है। यदि एज 65 से अबोव है तो वो सीनियर सिटीजन है, अदरवाइज नॉर्मल है। यदि आप रेड लाइट पे हैं तो आपके पास अगर कलर ग्रीन है तो आप चले जाएंगे, गो। यदि येलो है तो आप वेट करेंगे, यदि रेड है तो आप स्टॉप हो जाएंगे। इफ तभी लगेगा जब एक से ज़्यादा चॉइस आपके पास होगी और आपको उन दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस में आपको चूज करना होता है। इसी तरह के एक दो एग्जांपल और हैं। जैसे अगर आप लीप ईयर निकालना चाह रहे हैं तो लीप ईयर में क्या होता है, जो भी ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है, 0 आ जाता है, तो वो लीप ईयर है। ओड नंबर इवन नंबर कैसे निकलता है? यदि आपका कोई भी नंबर 2 से पूरा डिवाइड होता है तो वो ओड नंबर इवन नंबर है, नहीं तो वो ओड नंबर है। इसके अलावा आपके पास 2 नंबर में ग्रेटर निकालना है, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, तो आपके पास चॉइस है कि ए ग्रेटर होगा तो इफ कंडीशन लगेगी, बी ग्रेटर है तो इफ कंडीशन लगेगी। ऐसे ही पास फेल का है, यदि कोई स्टूडेंट 40 से कम नंबर लेके आता है तो वो फेल है, और अगर किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है। यानी आपको इफ़ कंडीशन लगाने के लिए क्या करना है, सिंटैक्स क्या होगा इफ़ कंडीशन का? सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन लगानी है। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 1 आएगा, नहीं तो स्टेटमेंट नंबर 2 आएगा। यानी कंप्यूटर पहले चेक करेगा। आपकी कंडीशन अगर 1 ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट यानी आंसर नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आपका स्टेटमेंट नंबर n यानी 2 नंबर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह की जब चॉइस आ जाते हैं आपके पास तो आपको इफ कंडीशन लगानी होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 2 नंबर आपके पास हैं, 2 नंबर में से ग्रेटर निकालना है
तो आप कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पर एंटर 2 नंबर करना है। मान लीजिए आपने पहला नंबर 4 एंटर किया, दूसरा नंबर 6 एंटर किया, तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा B इज़ अ ग्रेटर नंबर। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2 नंबर को रीड करेंगे। यदि A ग्रेटर B है तो आपका ये वाला यस होकर ये आंसर आएगा, नहीं तो यस नो होकर B इज ग्रेटर आंसर आएगा और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को बंद कर देगा। यानी A ग्रेटर B है तो A इज ग्रेटर, अदरवाइज B इज ग्रेटर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगर आप बाइंग प्राइस आपके पास है और सेलिंग प्राइस आपके पास है, 2 प्राइस आपके पास हैं। यदि बाइंग प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और बाइंग प्राइस कम है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो बाइंग प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट है, और नहीं तो लॉस है, यानी एल्स लॉस। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आपको इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए हम अब कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को बनाकर सी लैंग्वेज के अंदर इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। सी प्रोग्राम में आज मैं आपको पहले नंबर पे प्रोग्राम जो बनाने जा रहा हूँ वो 2 नंबर में ग्रेटर नंबर है। 2 नंबर में ग्रेटर नंबर निकालने के लिए 2 नंबर को हमें पहले रीड करना है, उसके बाद इफ कंडीशन लगानी है, फिर प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं हेडर फाइल लगाने जा रहा हूँ। हेडर फाइल में हैश इंक्लूड studio.h, इंटीजर मेन यानी मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, करली ब्रैकेट शुरू, 2 वेरिएबल A और B इंटीजर के रूप में लिए हैं। अब प्रिंट करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों में इकट्ठे स्कैन करा रहा हूँ, यानी रीड करा रहा हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एक ही स्टेटमेंट में 2 नंबर रीड हो जाएंगे, %D एंड A, एंड B, यानी 2 नंबर अब रीड हो जाएंगे। अब इफ कंडीशन लगेगी, यदि A ग्रेटर B है तो A इज ग्रेटर, अदरवाइज B इज ग्रेटर। इफ में ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि इफ वाली कंडीशन को कभी भी स्टॉप नहीं करना है, यानी इफ के बाद जो लाइन आएगी इफ वाली लाइन, उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाने हैं, अदरवाइज वो कंडीशन वहीं रुक जाएगी। इसीलिए आपने क्या करना है, यदि A ग्रेटर B है, चलने ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, ये इफ के लिए लगाए जाते हैं। तो A नंबर इज ग्रेटर, printf /n, B नंबर इज ग्रेटर। ये स्टेटमेंट जो है सेम प्रिंट होगी और नई लाइन में ये सेकंड नंबर इज ग्रेटर ये प्रिंट होगा। ये हमारी मेन ब्रैकेट बंद है, यहाँ हमने स्टार्ट किया, यहाँ बंद हो गई है। इफ ए, अब हम कंपाइल एंड रन करेंगे, 2 नंबर एंटर करेंगे, फर्स्ट नंबर 78, सेकंड 77, आपको A इज ग्रेटर नज़र आ रहा है। फिर सेकंड टाइम कंपाइल एंड रन करेंगे, अब फर्स्ट नंबर 88 डाला है मैंने, सेकंड 99, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको इफ़ कंडीशन लगाना होता है। इफ़ का मतलब यदि होता है और ये तब यूज होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चॉइस आपके पास। अब एक प्रोग्राम में आपको पास फेल का बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स यदि 40 से कम है तो फेल दिखाए कंप्यूटर, अगर एवरेज मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो पास दिखाए। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगानी है, इंक्लूड studio.h, इंटीजर मेन लिखना है, ब्रैकेट शुरू, मेन ब्रैकेट स्टार्ट हो गए हैं, एक वेरिएबल इंटीजर में एवरेज लिया। अब मार्क्स एवरेज में एंटर कराएंगे, printf एंटर एवरेज मार्क्स,
मार्क्स एवरेज एंटर कराया हमने, स्कैन एफ, अब यदि लगेगा, यदि एवरेज लेस देन 40 है और इफ लाइन को स्टॉप नहीं करना है, करली ब्रैकेट शुरू इफ के, करली ब्रैकेट क्लोज इफ के, ये जो ब्रैकेट इफ के आए हैं, ये एक ब्रैकेट ये आया, ये दो इफ के ब्रैकेट आए हैं। तो यदि आपके मार्क्स 40 से कम है तो फेल आएगा, फेल आने के बाद नई लाइन भी मैसेज है, देन वर्क हार्ड, ये इफ लाइन क्लोज हो गई है। एल्स अगर ऐसा नहीं है अगर आप इफ नहीं लगाते हैं, एल्स नहीं लगाते हैं, तो इफ का ही प्रोग्राम रन होगा। मान लीजिए 4 नंबर आपने डाल दिया, फेल आ जाएगा। और अगर आप सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सेकंड कंडीशन का आंसर आपके पास नहीं आएगा। तो इफ कंडीशन में एल्स लगाना ऐसा नहीं है कि आप एल्स लगाना जरूरी है, लेकिन एल्स लगाएंगे तो इसका मतलब ये था भी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा होगा, नहीं तो सेकंड कंडीशन नहीं होगी। इसके बाद जो भी आपका आंसर होगा ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर में आएगा। जैसे कि यहाँ अगर 40 से कम नंबर है तो फेल शो करेगा, 40 से ज़्यादा है तो वो आपको पास शो करेगा, /n और ये पास। अब एग्जीक्यूट करेंगे, 40 से कम नंबर डालेंगे, फिर क्लोज, देन एग्जीक्यूट, 40 से अबव मार्क्स डालेंगे।